हेलो स्टूडेंट, आपका कपू क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप कपू क्लास में अपने वीडियो मैथ्स में आपके बीच में त्रिकोणमिति यानी 8.1 एक्सरसाइज जो खत्म हो चुकी है उसका आज आप प्रैक्टिस सेट आपके बीच में लेके आए। इस प्रैक्टिस सेट को आप अच्छे प्रकार से करेंगे क्योंकि जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हुए थे उन्हीं पर आधारित क्वेश्चन हम आज आपको कराने वाले हैं, यानी जो पेपरों में सबसे ज़्यादा आते हैं। मैंने कुछ MCQ लिए हैं, कुछ अपनी तरफ से क्वेश्चन भी बनाए इसमें, कुछ किताब के लिए भी, ठीक है। इसी बीच में चलते हैं आज हमें, यानी इस MCQ क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों में किस प्रकार क्या चीज़ लगानी और क्या चीज़ हमें नहीं लगानी। यदि आपने 8.1 और पार्ट नंबर 1 वीडियो करी है तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से आप कर सकते हैं। और बाकी रही नेक्स्ट क्वेश्चन कराने की बात तो प्रैक्टिस सेट और एक्सरसाइजों को हम लेके आएंगे, यानी 8.1 का 1-2 प्रैक्टिस सेट और लेके आऊँगा मैं, क्योंकि पता है 8.1 थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है, इसमें अच्छे क्वेश्चन होते हैं और इसको अच्छे प्रकार से लेके आना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका एक काम है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वॉचिंग नंबर आते हैं, जो भी आपके दोस्त हैं उनको वीडियो शेयर करते हैं। चलिएगा अपने पॉइंट पर कि आज हमारा पॉइंट बनता है कि इसमें प्रैक्टिस सेट में हमें करना क्या करना है। सबसे पहले बताइएगा इसमें क्या करेंगे। पहले क्वेश्चन लिखता है, क्या एक क्वेश्चन लिखा हमने, क्या लिखा क्वेश्चन देखो कि sin थीटा बराबर 3/4 है तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए, tan थीटा का मान ज्ञात करना है। लेकिन तुम्हें पता है मैं क्या बोलता हूँ, sin थीटा यानी आपको पता है लाल बट्टे कक्का। क्या होता है लाल बट्टे कक्का? लाल बट्टे कक्का होता है, ये क्या होता है, पहला साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा tan होता है, ठीक है। यानी क्या होगा, लाल लंबट्टे कर्ण। क्या हुआ, लंबट्टे कर्ण होगा। तुम्हें पता है कि हमारे पास में sin थीटा बराबर कितना दे रखा है, 3/4 दे रखा है। कितना दे रखा है, 3/4 दे रखा है। हमें इसमें करना क्या है, हमें पता है कि साइन का मान कितना, लंबट्टे कर्ण, यानी ये क्या हमारा लंब हो, ये क्या हमारा कर्ण, ठीक है। हर चीज़ को शॉर्ट ट्रिक में चलना, हर क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से सेकंडों में खत्म करना है। हमें पता है लंब पता है, हमें कर्ण पता है, हमें एक चीज़ लगानी पड़ती है फॉर्मूला, क्या, पाइथागोरस प्रमेय। क्या, पाइथागोरस प्रमेय। आप बोलोगे सर आपने डायग्राम तो बनाया नहीं, इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्या डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, आपकी मर्जी हो तो लोग बना देते हैं कि मैंने डायग्राम बनाया। आप जानते हो लंब कितना आपके पास में 3 दे रखा है, 3 दे रखा है, और कर्ण कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। हमें निकालना क्या है, हमें आधार निकालना है। क्या निकालना है, हमें आधार निकालना है। हमें आधार के लिए एक फॉर्मूला होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बोलो लंब का स्क्वायर, बोला करो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमें पता है कितना दे रखा है, 4, यानी 4 का वर्ग करेंगे। आधार कितना हमें पता नहीं, ठीक है। और लंब कितना हमारे पास में 3 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा 9। 4 का वर्ग कितना होता है, 16 बराबर आधार का वर्ग हमें पता नहीं, 3 का वर्ग 9। इस 9 को उधर लेके आओ, 16 माइनस के 9, 16 माइनस के 9 बराबर a स्क्वायर, ठीक है। 16 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा, कितना बचा, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, यानी 9 9 18 होता है, कितना 6 बचेगा, 6 या 7, ठीक है। कितना 16 में से 9 गया 7 बचेगा, कितना होता है 7, यानी a बराबर कितना होता है हमारे पास में, a स्क्वायर बराबर 7 आता है। तो a का मान कितना हमारे पास में 7 अंडर में 7 निकल गया था ना, स्क्वायर कैसे मतलब है अंडर में, यानी a का मान कितना आता है प्लस माइनस के अंडर में 7, ठीक है। ये चीज़ निकल गई आपके बीच में। हमें करना क्या, किसका मान है, ये आधार का मान। किसका मान है, अंडर में 7 किसका मान आ जाता है, आपके पास में आधार का मान निकल के आ जाता है। हमें निकालना क्या है, हमें tan a का मान निकालना। tan a बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। क्या होता है tan a बराबर, tan a बराबर क्या होता है आपके पास में, लंब बट्टे आधार होता है। आपको लंब पता है कितना है, 3 दे रखा, आधार कितना आपके पास में अंडर में 7, कितना 3/7। ये आपको क्या आया था, उत्तर निकल के आया था, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें करना क्या है, दूसरा क्वेश्चन बोलता है हमारे पहले क्वेश्चन का उत्तर कितना निकल के आता है। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा खत्म होता है, हमारा पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। हमें क्या बोला, cot a बराबर 3/4। क्या, cot a बराबर 3/4। आप जानते हैं cot a बराबर 3/4। cot किसका उल्टा होता है बताना, tan का उल्टा होता है। यानी ये क्या हमारा cot है, यानी ये cot, ये sec, और ये क्या होता है हमारा cosec, ठीक है। मैंने आप सारी चीज़ लिख चुका हूँ यहाँ पे, आपको चीज़ कन्फ्यूज नहीं करेंगे। cot a का मान कितना है, यानी cot क्या है, आधार बट्टे लंब। क्या है, आधार बट्टे लंब। हमें पता है कि लंब हमारे पास में आधार भी पता है और लंब भी पता है। हमारे पास में आधार कितना 3, ये आधार होता है हमारा। लंब कितना हमारे पास में 4, लंब कितना है 4। हमें कर्ण निकालना है। इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, क्या, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, समझिएगा क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन अच्छा होने वाला है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण इसका बराबर आधार का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण इसका मान कितना हमें पता नहीं है, हमें आधार पता है कितना ले रखा, 3 का वर्ग। कितना, 3 का वर्ग करेंगे प्लस लंब का 4 का वर्ग करेंगे, ठीक है। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, और 4 का वर्ग 16। इन दोनों को जोड़ते कितना आता है, 25। कितना आता है, 25 निकल के आता है, किस में, प्लस में, ठीक है। 25 निकल के आया। अब कर्ण को स्क्वायर बदलना किसमें, अंडर में, यानी कर्ण बराबर क्या हुआ, अंडर में 25, यानी किसका वर्ग है, कर्ण बराबर किसका बराबर, कर्ण का मान कितना आया था 5। कर्ण का मान कितना आया हमारे पास में 5 निकल के आ गया। तो हमें पता है sec का मान कितना होता है, sec किसका उल्टा होता है, cos का,
सेक ए इक्वल टू क्या था 1/cos, आपको पता है cos ए होता है। सेक का मान कितना दे रखा है पास में, कर्ण बट्टे आधार, क्या कर्ण बट्टे आधार, कर्ण कितना हमारे पास में बोलो, यहाँ लिखना सेक ए इक्वल टू, मैंने समझाने लिया सेक ए इक्वल टू कर्ण बट्टे आधार, कर्ण कितना हमारे पास में 5 और आधार कितना है 3, ठीक है। ये क्या हमारा सेक ए का मान निकल के आ जाता है, ठीक है। आपको चीज़ समझ में आई होंगी, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। हमें पता है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, हमारा दूसरा क्वेश्चन भी खत्म होता है, तीसरा क्वेश्चन बोलता है हमारे cos a इक्वल टू 7/25, ठीक है। cos a इक्वल टू क्या 7/25, ठीक है। ये हमें दे रखा है, हमें पता है cos का मान कितना होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। लिखिए cos a इक्वल टू आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। cos a इक्वल टू आधार बट्टे कर्ण, यानी आधार का मान कितना 7 दे रखा है और कर्ण का मान कितना है 25 दे रखा है, यानी 7/25, ठीक है। डायग्राम बनाएंगे इसका, डायग्राम बनाया हमने, हमें पता है आधार कितना 7 है, कर्ण कितना 25 है। हमें निकालना क्या है, लंब निकालना है हमें। लंब के लिए फॉर्मूला बताया हुआ ना, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, लिखा करो हर क्वेश्चन पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर होता है। आपको सभी को पता है ये चीज़ें। कर्ण हमें कितना दे रखा 25 का वर्ग करेंगे, ठीक है। और आधार कितना दे रखा 7 का वर्ग करेंगे। लंब हमें पता नहीं है, लंब हमें पता नहीं है, ठीक है। 25 का वर्ग कितना होगा 625 होगा, 7 का 49 होगा प्लस के लंब स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर लेंगे, क्या लिखा हमने 625, 49 को उधर लाइन किसका हो गया माइनस का, लंब इसका बराबर कितना आता है 625 माइनस के 49। 625 को लेस करेंगे, 15 में से 9 का कितना बचेगा, 15 में से 9 का कितना बचेगा 6 बचेगा, कितना 6 बचा। यहाँ कितना बचा, यहाँ 11 बचा, 11 में 4 आएंगे 7 बचा, यहाँ कितना बचा 5 बचा, कितना बचा 5 बचा, 576। लंब इसका बराबर कितना था 576। इसका स्क्वायर बदलेंगे, अंडर 576 चला आएगा, किसका 576 चला गया हमारा। लंब बराबर कितना था 576। 576 किसका बराबर होता है बोलो, 576 किसका बराबर होगा 16 का, किसका बराबर होगा 16 का। 5 25, 4 चौक 16, 4 चौक 16, एक बार आप करके देख सकते हैं। 16 का वर्ग होता है 6 36, 3 बचता है और 6 कम 6, 6 3 9, ठीक है। 6 बचा, 1 बचा, 6 कितना 9 6 15, 256, ठीक है। 576 16 का नहीं होता, ये होगा आपका 18 का, 8 8 8 16, ठीक है। कितना होता है 8 8 64 होता है, 9 में 81 होता है। 17 का देखते हैं एक बार करके, 7 7 49 नहीं होगा इसका भी। ऐसी सारी चीज़ें हमें वर्ग निकालना पड़ेगा, इसको कैसे करना है ये आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आप देखते हैं, हमें पता है 30 का वर्ग कितना होता है 900 होता है। हम इसकी कंबाइन थोड़ा चलेगा, बड़ा हो गया थोड़ा सा, हम 22 पे आते हैं। 22 का वर्ग कितना होता है निकालो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। ऐसे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 और 4 8, कितना होगा 484। अभी हम थोड़ा सा पहुंचने वाले हैं, हमें ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन निकालना है। हम देखते हैं, हम चलते हैं 25 पर। किस पर 25 का कितना होता है 625 होता है, किसका हुआ 24 का, यानी कंबाइंड पहुंचेगा 24 का, 4 चौक 16। देखो एक बचता है, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी चीज़ों को हमें नहीं आता निकालना, तो ऐसी चीज़ें करके देख लिया आप। 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, ठीक है। निकल आया 6, 8 6 कितना होता है 8 6 7 17 होता है और 1 576, कितना आ गया हमारे पास में, किसका वर्ग है 24 का, किसका वर्ग होता है 24 का। लंब बराबर कितना आता है हमारे पास में 24 निकल के आ गया, यानी लंब कितना हमारे पास में 24 निकल के आ गया। यानी हमें किसका अंडर नहीं पता, तो मैं ऐसे करके कंबाइन करके देखिए, यानी अनुमान, यानी 30 का 900, 20 का 400, 400 900 के बीच में आया, 25 का 625, ये तो चीज़ें पता रहती है, कुछ कॉमन नंबर पता रहते हैं आपको। तो चलते हैं, लंब कितना हमारे पास में 24 निकल के आ जाता है, लंब कितना 24 निकल के आया था। हमें करना क्या है, हमें करना क्या है इस चीज़ में, सबसे पहले अब तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना क्या tan a प्लस के cot a मान निकालना, क्या tan a प्लस के cot a, tan a प्लस के cot a निकालना। tan a का मान कितना होता है, tan a कितना होता है हमारे पास में लंब बट्टे कर्ण, कितना होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण होता है। cot a का मान कितना होता है, tan का उल्टा क्या होता है cot होता है, यानी आधार बट्टे लंब, क्या हुआ आधार बट्टे लंब होता है, क्या आधार बट्टे लंब होता है। लंब कितना हमारे पास में 24, आधार कितना हमारे पास में कितना दे रखा 7, ठीक है, प्लस आधा कितना 7/24, ठीक है। आपको इतना समझ में आया, क्या करना है इसका एलसीएम लेना है, क्या करना है इधर लेंगे, इसका इधर लेंगे, क्या करना है इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 24 7 कितना होता है 7 चौक 28, 2 बचेगा 4 2 7 14, 15 16, यानी 168, ठीक है। 7 से डिवाइड करते हैं इसको, कितनी बार जाएगा 7 से 7 से करेंगे 7 दूनी 14, ठीक है। 7 दूनी 14 आएगा, 2 बचा 7 चौक 28, कितनी बार आ गया 24 बार, यानी 24 का गुणा 24 में करेंगे कितना है, 24 का गुणा 24 में करेंगे कितना है 576। इसी प्रकार 24 से कितनी बार आएगा 7 बार, यानी 7 गुणा 7, ठीक है। कितना आता है 24 का 576 प्लस के 49, 576 प्लस के 49 बट्टे 168, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करेंगे, 576 प्लस 149 यानी 9 6 15 होता है, 9 6 15 होता है। 4 और 7 11 और 1 12
और एक कितना हो 5 और 1 6 बट्टे 168, ठीक है। कितना आता है हमारे पास में 625 बट्टे 168 आपके बीच में उत्तर निकल के आ जाता है। ये आपका क्या है, आपका उत्तर है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट इसका। क्वेश्चन में थोड़ा फास्टली चलेंगे क्योंकि हमें चीज़ें आती हैं, तो हम थोड़ा स्पीड रखेंगे इस चीज़ में तो अच्छा होगा, ठीक है। थोड़ा चीज़ें समझ में जल्दी आएंगे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें करना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है हमारा क्या है, हमारा ये क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन में चलता है tan थीटा बराबर कितना दे रखा है 8/15, कितना 8/15। tan थीटा बराबर लिखा करो, पहले चीज़ बताएं। tan थीटा बराबर 8/15, ठीक है। tan थीटा बराबर 8/15 होता है। हमें पता है tan थीटा का मान कितना होता है हमारे पास में, लंब बट्टे आधार। यानी लंब कितना हमारे पास में 8 और आधार कितना 15। क्या लंब कितना 8 और आधार कितना 15। हमें निकालना है क्या, कर्ण निकालना है हमें। आधार लंब दे रखा है 8 और आधार दे रखा 15 और लंब दे काट और कर्ण निकालना है हमें। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर क्या, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर पाइथागोरस प्रमेय में क्या करते हैं, पहले आपको पता है फॉर्मूला लिखेंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर होता है। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। कर्ण का मान हमें पता नहीं है, हमें कर्ण को सेम लिखेंगे। आधार कितना हमारे पास है 15 का वर्ग करेंगे, 15 है। लंब कितना हमारे पास में 8 का वर्ग करेंगे, ठीक है 8 है। 15 का वर्ग कितना होता है 15 का वर्ग 225, कितना होता है 225 होता है। प्लस के 8 का 64 होता है, प्लस के 8 का 64 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हुआ 8, कितना होगा कर्ण स्क्वायर बराबर कितना होगा हमारे पास में 5 और 4 9 होता है। 5 और 4 9 और 6 और 2 8, 6 और 2 8 और कितना होगा 2, कितना होगा 289 किसका वर्ग होता है, किसका वर्ग होता है 289 किसका होता है 17 का, किसका होता है कर्ण इसका बराबर क्या होगा अंडर में 289 किसका होगा हमारे पास में 17 का वर्ग, क्या होता है 17 का वर्ग। देखो एक बार करके देख लेते हैं, दोबारा कम गड़बड़ नहीं होती। 7 7 49 4 बचा 7 1 7 7 4 11 एक 7 लिखा और एक 1 लिखा 9 8 2 सरमासी। देखो 17 का आ रहा निकल के आ गया ना 17 का। हमें करना क्या किसका बराबर 17 का। कर्ण बराबर कितना आ गया हमारे पास में 17 निकल के आता है। 17 निकल के आ गया। हमें निकालना है क्या, हमें कोसेक थीटा निकालना है। यहाँ लिखो कोसेक थीटा का मान कितना होता है आपके पास में। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है पास में कोसेक किसका उल्टा साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। हमें करना क्या है इसमें कि कॉस कर्ण बट्टे लंब, क्या कर्ण बट्टे लंब। कर्ण कितना हमारे पास में 17, कर्ण कितना है 17, कर्ण कितना है हमारे पास में 17, लंब कितना हमारे पास में 8। कर्ण कितना है हमारे पास 17, लंब कितना है 8। देखो हमें करना क्या है इसमें, वहाँ दूसरा क्वेश्चन खत्म होता है हमारे पास में उत्तर निकल के आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि tan cot a बराबर 4y है तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। tan a बराबर 4y है तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। हमें करना क्या है इसमें, इसका इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मिटाएंगे इसे, स्क्रीनशॉट कर लिया होगा आपने। हमें करना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 3 cot a, क्या 3 cot a। आपको ये तो क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, इसको थोड़ा चेंज करके लगता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, आप कैसे करेंगे ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। 3 cot a बराबर 4 हो गया। cot a इक्वल टू कितना होगा हमारे पास में 4/3, ठीक है। आप इसको sec का मान निकाल लेंगे, ये मुझे पता है। ऐसे भी आप इसको भी निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क है, क्या ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क में करना है। और ये क्वेश्चन मैं आपको अभी कराता हूँ कि cos 45 cos थीटा बराबर कितना दे रखा है 4/5, कितना दे रखा है 4/5 दे रखा है। cos थीटा बराबर कितना दे रखा है 4/5, इसे लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू 4/5, ठीक है। cos में क्या मान होता है आधार बट्टे कर्ण होता है, लिखिएगा आधार बट्टे कर्ण। हमें पता है आधार कितना हमारे पास में 4 दे रखा है, कर्ण कितना दे रखा है 5 दे रखा है। क्या आधार कितना हमारे पास कर्ण 5 है, आधार कितना 4 है। हमें निकालना क्या है, हमें लंब निकालना है। क्या निकालना है, हमें लंब निकालना है। लंब निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर। लिखिएगा यहाँ कि पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी हमारे पास में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना हमारे पास में बोलो 5 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है। आधार कितना हमारे पास में 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना 16 होता है बराबर लंब हमें पता नहीं है 25 होगा, 4 चौक 16 होगा प्लस के लंब होगा। इस 16 को उधर लेकर 25 माइनस के 16 कितना होगा लंब स्क्वायर, ठीक है। 25 माइनस 16 कितना आता है 9 आता है, 9 बराबर लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा 9 होगा। इसको सही फॉर्म में लिखा हमें। स्क्वायर कैसे बदलना है अंडर में, लंब बराबर अंडर 9 किसका होता है 9 किसका होता है 3 का, किसका बराबर होता है 3 का। हर चीज़ फास्टली करनी है, पेपरों में इसी प्रकार चलना आपको चीज़ें, मतलब टाइम से पहले पेपर को खत्म कर सको। लंब कितना आता है पास में 3 निकल के आ गया, कितना आ गया 3 निकल के आ गया। हमें क्या निकालना है cos a प्लस के साइन है, क्या cos a प्लस के साइन निकालना है। इधर लिखिए cos a प्लस के साइन है, क्या cos a इंटू साइन है, सॉरी cos a इंटू साइन है प्लस के tan स्क्वायर थीटा निकालना है हमें, ठीक है। सबसे पहले cos a का मान निकालो, क्या cos a का यहाँ मान निकालो। cos थीटा का मान कितना होता है, cos थीटा का आधार बट्टे कर्ण, क्या आधार बट्टे कर्ण होता है। आधार कितना हमारे पास में
क्या है, आधा 4 है और कर्ण कितना है 5 है। ठीक है, इसी प्रकार सारी चीज़ निकालनी। कॉस का मान आधा बट्टे कर्ण लगाना है और साइन का कितना होता है, गुणा लगाए, साइन का होता है लंब बट्टे कर्ण, क्या लंब बट्टे कर्ण होगा, प्लस टेन का मान कितना होगा, टेन स्क्वायर थीटा वाला, क्या टेन का मान होगा लंब बट्टे आधार का स्क्वायर, क्या हुआ लंब बट्टे आधार का स्क्वायर। या मान निकाल लो उनके या ऐसे पुट कर दो, दोनों चीज़ें सेम रहती हैं। ठीक है, चलते हैं। आधार कितना हमारे पास में 4 दे रखा है, कर्ण कितना है 5 दे रखा है, इंटू लंब कितना दे रखा है हमारे पास में, लंब दे रखा है हमारे पास में 3, क्या 3 और कर्ण दे रखा है 5। ठीक है, प्लस लंब कितना हमारे पास में बोलो 3 दे रखा है, आधा कितना हमारे पास में 4 दे रखा है, कितना दे रखा है 4। इसका वर्ग करेंगे, हमने इसका गुणा इसमें का 4 दिया, 12 5 25 लिखा, प्लस इसका वर्ग करेंगे 9 होगा, इसका वर्ग करेंगे 16 होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। इधर चलते हैं, क्या करना है इसमें 25 16 का 25 और 16 कितना होता है, 25 और 16 क्या होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं 25 गुणा 16। ठीक है, 25 से 25 काटेगा कितनी बार, एक बार, 16 बचा, 16 गुणा 12 में करें, 12 गुणा 16 आएगा, प्लस अब क्या है 16 16 काटेगा 25 बटा 9 गुणा 25, 9 गुणा 25 गुणा भाग रहती है, वो आप करेंगे। इसमें क्या करना है, मैंने आपको इतनी फॉर्म यानी इसका गुणा इसमें करना और इसका गुणा इसमें करना और इसका गुणा इसमें करना है। ये मैंने आपको बताया 25 16 का गुणा करेंगे, इसमें क्या होगा, आपको जो चीज़ें निकालनी है वो चीज़ निकल के आपके बीच में आ जाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क लिए हैं, इन्हें आप अच्छे प्रकार से करेंगे, इसको अच्छे प्रकार से करेंगे। कोई क्वेश्चन मैं आधा छोड़ चुका हूँ, इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको गुणा भाग करनी है, इसमें क्या करना है, गुणा भाग करनी है। और बाकी रही नेक्स्ट वीडियो पर आपको मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 2 के साथ, यानी कुछ 1-2 दिनों के बीच में हम आपको प्रैक्टिस सेट को बीच में पहुंचाते रहेंगे। यानी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम छांटेंगे पहले और आपके बीच तब लेके आएंगे, यानी कुछ देखते हैं हम तभी तो लेके आएंगे हम बीच में क्वेश्चन को, यानी बोर्ड में क्या क्वेश्चन आ सकता है और क्या नहीं आ सकता। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी चैनल सब्सक्राइब एंड वॉचिंग टाइम बढ़ाते रहें और जो भी आपको दोस्तों वीडियो शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।